हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस छोटे से ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप बिहार पुलिस में चयन होकर आते हैं तो आप कहाँ रहेंगे और आपके रहने की क्या व्यवस्था होगी। आपके मन में बहुत से सवाल आ रहा होगा बिहार पुलिस को लेकर के कि जब जो भी ज्वाइन होकर जाते हैं, जैसे अदर जो भी जॉब होता है, जैसे रेलवे ले लीजिए या कोई अन्य वैकेंसी जो आता है जिसमें जो ज्वाइन करके जाते हैं वहाँ, तो उनको अलग से रूम लेकर रहने की व्यवस्था होता है। और इसमें भी उस तरह से है या नहीं है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही आपका क्या क्या ड्यूटी रहेगा और किस तरह से आप ड्यूटी करेंगे और कहाँ कहाँ से आप ड्यूटी इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि ये पुलिस बैरक है, यानी कि बिल्डिंग है। और इस तरह से 2-3 बिल्डिंग जहाँ जैसे स्ट्रेंथ रहता है उस तरह से बनाया जाता है। आपको सामने एक और बिल्डिंग दिख रहा होगा, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। वो सामने एक और बैरक है और इसके साथ ही इधर आप देखेंगे आगे तो दूर में, यहाँ से भी नज़र नहीं आएगा, आगे दूर में वहाँ फैमिली क्वार्टर भी दिया गया है। तो इस तरह से जैसे ही आप ज्वाइन करके बिहार पुलिस में आएंगे तो सबसे पहले आपको पुलिस लाइन में आना होगा। या जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ज्वाइन करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो हेडक्वार्टर हैं जिस जिले में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी जिले में जाएंगे तो पुलिस हेडक्वार्टर जिला में जो है उसको पुलिस लाइन कहा जाता है, तो वहाँ आप जाएंगे। जैसे अन्य कोई इकाई में ज्वाइन करेंगे, जैसे कि आपने बीएमपी में ज्वाइन कर लिया तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ आप जाएंगे। तो उसी तरह से अन्य जो भी इकाई है वहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आना होगा आपको। या जहाँ जब आएंगे तो आपका डीओ होगा, तो डीओ होने के बाद आपको रहने के लिए व्यवस्था किया जाएगा कि आप कहाँ रहेंगे। क्योंकि जिस समय आता है, जब तक आपका डीओ नहीं होता है तो लोग इधर उधर रहते हैं, जहाँ जैसे कि जिसको जो भी सुविधा होता है वहाँ रहते हैं। और इसके साथ ही यदि जिस दिन से आपका डीओ हो गया, मेडिकल हो गया, उस तरह से इस तरह के बैरक में आपको रहने का जगह दिया जाएगा, यानी कि स्थान दिया जाएगा। और यहाँ रहने की कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता, क्योंकि इसे आपको गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये एक मेस है, यानी कि आप जो खाना खाएंगे उसके लिए एक पुलिस मेस की भी व्यवस्था रहता है। और एक बार एक सेपरेट वीडियो आपको बना कर दिखाएंगे कि पुलिस के मेस में किस तरह से खाना क्या कुछ मिलता है। तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस में किस तरह से खाना और किस किस टाइम में दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए आप ये पुलिस बैरक के एक नज़ारा देख लीजिए कि जैसे कि आप देखेंगे कि ये एक इधर से रूम है और इधर से रूम है, इसी तरह अन्य गैलरी है इसमें, और इसी तरह से सब रूम बाय रूम दिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि रूम में ये सारे इतने सारे बेड लगे हुए हैं आपने और ये सारे जो भी बेड आप देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट द्वारा ही, यानी कि बिहार पुलिस के द्वारा ही बेड दिया जाता है। और आपको अपने नाम से रिसीव कराना होगा इसको, इसके साथ ही रिसीव करा के आप इस पर सो सकते हैं, रह सकते हैं, ये आपके नाम से हो गया। अब जब यहाँ से आप बदली होके जाएंगे तो फिर पुनः आपको इसको जमा करना होगा। इसी तरह यहाँ रेक दिया गया है, यहाँ जिस पर सामान रखा हुआ है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे बेड लगे हुए हैं। तो ये एक तरह से सामूहिक व्यवस्था है, जैसे कि रहने का पुलिस का। और उसी प्रकार का यहाँ भी आपको उस बैरक का दिखाई देगा कि किस तरह से सभी का सारा लगा हुआ है। और जब भी आप देख रहे होंगे कि इन सारे बेड पर कोई भी आदमी आपको नज़र नहीं आ रहा है, कि बिल्कुल बेड खाली नज़र आ रहा है सभी का। तो जितने भी बेड देख रहे हैं, और ये जो बेड देख रहे हैं ये पर्सनल मेरा बेड है और इसी पे मैं सोता हूँ और यहाँ इसी रूम में रहता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा पर्सनल बेड है। और इसी तरह जो भी अभी आपने खाली बेड देख रहा है, तो ये सभी लोग कोई ना कोई कहीं ना कहीं ड्यूटी गए हैं। तो सभी का ड्यूटी अलग अलग बांटा गया है, जैसे कि कोई कोर्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, कोई इधर उधर ड्यूटी हैं। तो इस तरह से अन्य जहाँ तहाँ ड्यूटी गए हुए हैं। और साथ ही साथ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेरा ड्यूटी किस तरह से होगा आगे। तो इसमें अन्य, जैसे कि आप जिस शुरुआत में जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको ट्रेनिंग में पहले भेजा जाएगा। जब आप ट्रेनिंग करके वापस 9 महीने की ट्रेनिंग है, और 9 महीने की ट्रेनिंग करके जब आप वापस पुनः आ जाएंगे तो उसके साथ ही आपको जो है कहीं
थाना में या अन्य कहीं जगह पे आपको भेजा जाएगा। जैसे कि आपको कहीं थाना का ड्यूटी मिला तो थाना में भी रहने का उसी तरह व्यवस्था है। जैसे देखने होंगे आप कहीं थाना में जाते होंगे तो देखे होंगे कि किस तरह व्यवस्था रहता है थाना में रहने का। तो जैसे आप थाना का ड्यूटी होता है उसमें दिवा, संध्या और रात्रि, यानी कि ये गश्ती हो गया, पेट्रोलिंग हो गया, इस तरह से आपको पेट्रोलिंग ड्यूटी करना होगा। इसके साथ ही थाना में बैठकर आपको एक संतरी ड्यूटी होता है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि एक सिपाही थाना में बैठकर जो है या खड़ा होकर के सामने गेट पे या कहीं अन्य जगह से, वो संतरी ड्यूटी उसको कहा जाता है, वो देखरेख में यानी कि निगरानी ड्यूटी में रहता है कि कहीं कोई आ रहा है, जा रहा है, क्यों, कौन है, नहीं है। तो इस तरह से निगरानी ड्यूटी भी वो होता है। और जैसे कि यहाँ आपका पुलिस लाइन हो गया, ये पुलिस केंद्र हो गया, ये जितने भी ज़िले में टोटल फोर्स है ये एक तरह से केंद्र हो गया, यानी कि पुलिस केंद्र इसको कहा जाता है कि टोटल जितने फोर्स हैं यहाँ रिजर्व रहेंगे और यहीं के द्वारा ही सभी अन्य जगह ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। यानी कि ये पुलिस केंद्र में जो भी कर्मी रहते हैं वो रिजर्व में रहते हैं। मैं दोबारा आपको पुलिस का ये बैरक दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये 3 तल्ला बिल्डिंग है और इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि खिड़की, प्रत्येक बैरक का अलग अलग जो है रूम का वो खिड़कियाँ आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह ये दूसरा बिल्डिंग भी आपको मैंने दिखाया था, ये दूसरा इसी प्रकार का बिल्डिंग है और इसी प्रकार से अन्य जो भी ज़िले हैं वहाँ रहने का पुलिस का व्यवस्था किया जाता है। और इधर आपको एक और बिल्डिंग नज़र आएगा। ये आपने अभी जो देखा होगा कि बिहार पुलिस में जो अग्निशामक का ज्वाइन किए हैं, यानी कि फायरमैन के जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं, ये फायरमैन के लिए अलग से आपको एक तरह से कहिए कि पुलिस और लाइन के ही तर्ज पर ये बनाया गया है बिल्डिंग। और फायरमैन के जितने भी रहेंगे सिपाही या चालक जो भी हैं, इसमें इन्हीं में रहेंगे और यहीं से इसका ऑफिस बनाया गया है। और इसी तरह आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ लगे हुए हैं, ये अपना पर्सनल गाड़ी लगाए हुए हैं। और इसी तरह मैं हमेशा बिहार पुलिस के बारे में अपडेट देते रहता हूं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार पुलिस की पल पल अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।